आज 29वीं शब भी हो गई, यानी 5वीं ताकरात है, मुमकिना शब कद्र है और अल्लाह का फजल, उसकी रहमतों का जो बरसना है नाजरीन, उसकी इब्तिदा वैसे तो ज़ाहिर है पूरे बरस ही, पूरी उम्र ही हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, लेकिन ख़ास तौर पे आज की रात कि जैसे ही गुरूब आफ्ताब होता है तो मुनादी पुकारना शुरू कर देता है। तो आज की रात नाजरीन बड़ी अहम है। बात यह है कि हम बात कर रहे थे कि हम ईद कैसे गुजारें। मैं तो बड़ी सादी सी बात साहब जानता हूँ, बहुत सादी सी बात, और वो सादी सी बात यह है कि जिन खुशियों को हम बाहर जाकर तलाश करते हैं, जिन खुशियों को हम अपने घरों से बाहर निकाल के तलाश करते हैं नाजरीन, उन खुशियों को हमें घर के अंदर समो लेना चाहिए। वो खुशियाँ हमारे अंदर मौजूद होती हैं। बहुत अच्छी बात नाजरीन किसी ने कही थी कि इंसान अपने वजूद से बाहर निकल के खुशियों को तलाश करता है, लेकिन दरअसल खुशियाँ उसके अपने अंदर ही मौजूद होती हैं, उसके साथ ही मौजूद होती हैं। ये जो अल्लाह ने प्यारे से रिश्ते आपको अता किए ना नाजरीन, ये बड़े अहम तरीन रिश्ते होते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने आपको माँ और बाप का रिश्ता अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भाइयों का और बहनों का रिश्ता अता किया है। अल्लाह ताला ने आपको बीवियों का, बच्चों का रिश्ता अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आपके रिश्तेदार अता किए हैं, जिसमें आपके चाचा हैं, चाची हैं, मामा हैं, मामी हैं, ताया हैं, ताई हैं, फुप्पा हैं, फुप्पी हैं। ये सारे रिश्ते नाजरीन अल्लाह की तरफ से उतारे गए हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इन हसीन से रिश्तों के झुरमुट के अंदर रखा है। अब अगर मुझे एक बात बताइए कि आपका कोई घर वाला, आपका प्यारा, आपका रिश्तेदार आपसे अगर नाराज़ है, आप बज़ाहिर तो ईद गुजारेंगे, लेकिन वो ईद गुजारेंगे नाज़रीन, वो ईद मनाएंगे नहीं। ईद मनाएंगे उस वक्त कि जब आप अपनी खुशियों को अपने अंदर तलाश करें, अपने रिश्तों में तलाश करें। आज अगर आपकी माँ या आपके वालिद आपसे नाराज़ हैं, आप मुझे बताइए वो कहीं कोने पे घर में किसी कुटिया में बैठी होंगी या बैठे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा आएगा ईद की नमाज़ पढ़ के और आके मेरा हाथ चूमेगा, दसबोसी करेगा। क्या ही अच्छा हो नाजरीन कि आप जाकर, चाहे वालिदैन सही हो या गलत हो, इस बहस में ना पड़े, आगे बढ़कर उनके हाथों को चूम लीजिए, दसबोसी कर लीजिए, उनको मना लीजिए, उनके कदमों से जाके लिपट जाइए। वो जो हकीकी खुशी आपको मैसर आएगी ना, उसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भाई आपसे नाराज़ है, आप ये मत सोचिए कि वो छोटा है कि बड़ा है, वो सही था कि गलत था। अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए साहब, एक फ़ोन कॉल अपने भाई को मिलाइए, और भाई को मिलाने के बाद उसको ये एहसास दिलाइए कि मैं आपका भाई हूँ, जो कुछ भी हुआ मेरे आपके दरमियान उसको ख़त्म कीजिए। आज तो ईद का मौका है साहब, ईद का मौका है। मैंने एक जुमला अदा किया ना कि कोविड की वजह से ये जिस्मानी तौर पे तो SOPs के हम पाबंद हैं, लेकिन जज्बात और एहसासात की SOPs से हम मुकम्मल तौर पे मावरा हैं। वहाँ कोई SOP नहीं है नाज़रीन, वहाँ कोई SOP नहीं है। वहाँ सिर्फ एक बात है कि लोगों में खुशियाँ तकसीम कीजिए, लोगों को करीब लाइए। तो जहाँ जज्बात की, एहसासात की, मोहब्बतों की, उल्फतों की, चाहतों की, रिश्तों की SOPs नहीं है, तो फिर इंतज़ार किस बात का है। देखिए साहब, ये जो ज़िंदगी है ना, इसका कुछ पता नहीं है, और अब तो वैसे हमें ज़्यादा पता लगना चाहिए कि हमें तो ये पता चल चुका है कि हमारी ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं है। किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो होने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले, उन रूठे हुए रिश्तों को अगर हम मना लें जो हमसे नाराज़ हैं, मैं समझता हूँ नाजरीन कि ईद का इससे बेहतरीन लुत्फ़ कोई हो ही नहीं सकता। ज़रा सोचिए तो सही, जिन ममालिक की हम मिसालें दे रहे थे इस वक्त के, फ़लस्तीन में, कश्मीर में, रोहिंग्या में या शाम में इस वक्त जो सूरत हाल है, वो बेचारे तो आज़ादियों को और ज़िंदगियों को तरस रहे हैं। वहाँ तो वो लुत्फ़ ही नहीं है रिश्तों का। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको एक आज़ाद फ़िज़ा अता की है, अल्लाह ताला ने आपको एक आज़ाद मुल्क अता किया है कि जहाँ पर आप आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर ये छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ लेना, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से खफा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का मुंह ना देखना, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के जनाजों को हराम कर लेना, ये कहाँ की फिर बात है? ये कैसी बात है? इस बात को हमें नाज़रीन ख़त्म करना चाहिए। आज बस इस बात का अहद कर लीजिए इंशाअल्लाह कि ईद से पहले पहले वो तमाम रूठे हुए रिश्ते कि जो मुझसे रूठे में, मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ के उनको मनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उन रिश्तों को वो हलावत दे सकूँ जो रिश्तों की असल हलावत हुआ करती।